कि हमारी एक फिल्म दूसरी फिल्म जैसी नहीं है। जो कश्मीर फाइल्स थी और जो वैक्सीन वॉर है, इनमें बहुत फ़र्क है। थोड़ा रिडिकुलिंग है, आपको फिल्म हंसाती है, आपको फिल्म थोड़ी सी रुलाती भी है और भारत के ऊपर बहुत गर्व महसूस कराती है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को फिल्म समझ में आए, अच्छी लगे और भारत को लेके कुछ एक जो गलत धारणाएं जो पश्चिमी देशों ने हमारे बारे में बनाई है वो धुल जाए सबके दिमाग से। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। वो लिखती हैं, वो एक्टिंग करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पल्लवी जोशी की। पल्लवी, स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू अविनाश। मैं जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही बोला कि आप मल्टी टास्किंग हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। जो चीज़ें मैंने बोली उनके अलावा भी ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं। एज अ पर्सन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? एक्टिंग आपको लगता है कि अविनाश चैलेंजिंग है, या जब आप एज अ प्रोड्यूसर काम करते हो कि भाई साहब पैसे का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है या क्या लिखना मुश्किल लगता है? हाँ, आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू मुझे लगता है लिखना मुश्किल है, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ आजकल। तो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल है, उसके लिए समय चाहिए जो जी। कि मेरे पास है नहीं। लेकिन लिखने का शौक़ बहुत है, तो इसलिए जब भी कुछ अच्छा लिखा हुआ मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसी में संतोष मान लेती हूँ कि कम से कम अगर मैं लिख नहीं सकती तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ पढ़ तो रही हूँ। तो लिखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा एकांत की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने थॉट्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना पड़ता है। स्टेबलाइज करके थोड़ा दिमाग से हटाना भी पड़ता है। थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है आपको। और पता नहीं विवेक कैसे कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे तो लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा एक आइसोलेशन की ज़रूरत चाहिए पड़ती होता है। द वैक्सीन वॉर चर्चा में है, पसंद आ रही है लोगों को। अभी तक जो उसका आउटपुट आया है, आपके पास अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात माधवन ने कही थी। जब उन्होंने, वो वॉशिंगटन में थे कोइंसिडेंटली, तो हमने उनको फिल्म देखने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट ये है कि इसमें नोबडी विल नोटिस योर एक्टिंग। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, क्योंकि फिल्म इतनी बेहतरीन है कि तुम सब लोगों का काम, मतलब क्या कहते हैं, इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोजेक्ट। कहता है उसके साथ भी यही हुआ था नंबी। जब उसने नंबी उनका रोल किया था, तो ही केप्ट आस्किंग पीपल की परफॉर्मेंस कैसा था, तो देन पीपल वुड से कि हाँ परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, पर यार फिल्म कमाल हम तो की फिल्म में ही खो गए थे। हाँ, सो आई थॉट दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। होता क्या है, जब भी कोई बहुत अच्छा काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो भी आता है पुराने से उसकी तुलना होती है। द वैक्सीन वॉर का जो कंपैरिजन है वो अभी से ही कश्मीर फाइल से होने लगा है, तो आपको लगता है ये कंपैरिजन सही है या लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए? देखिए, सही गलत डिसाइड करने का समय तो निकल गया है, अब तो कंपैरिजन होगी। तो और होता ही ऐसा हर एक के साथ होता है, तो हम उससे कुछ अलग नहीं या छूते नहीं हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं जिसके बारे में मुझे बहुत खुशी है इस बात की, कि हमारी एक फिल्म दूसरी फिल्म जैसी नहीं है। जो कश्मीर फाइल्स थी और जो वैक्सीन वॉर है, इनमें बहुत फ़र्क है। वैक्सीन वॉर एक बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है। इसमें आपको थोड़ा लाइट ह्यूमर भी मिलेगा फिल्म में, जगह जगह थोड़ा रिडिकुलिंग है, आपको फिल्म हंसाती है, आपको फिल्म थोड़ी सी रुलाती भी है और भारत के ऊपर बहुत गर्व महसूस कराती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमने अपने पहली फिल्म में कभी, इससे पहले की फिल्मों में हमने की नहीं है। तो इसलिए अगर कंपैरिजन होता भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही अलग जॉनर की है दोनों फिल्में। वैक्सीन वॉर के साथ में ही फुकरे 3 रिलीज हो रही है, जिसका एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। तीसरा पार्ट है उसका, तो कहीं ना कहीं उसका लॉयल फैन बेस भी है। आपको लगता है इससे वैक्सीन वॉर के बॉक्स ऑफिस पे असर पड़ सकता है?
मैंने सच में, मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर कभी गौर नहीं किया है, क्योंकि हमारे कलेक्शंस कितने होते हैं फिल्म के, ये हमारा ध्येय नहीं है। वो होगा ही, अगर लोगों को पसंद आएगी, लोग थिएटर में आके फिल्म देखेंगे, तो वो अपने आप बॉक्स ऑफिस में ट्रांसलेट होगी। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बॉक्स ऑफिस के ही बारे में बात करते हैं, लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है कि नहीं उसके बारे में बात नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को फिल्म समझ में आए, अच्छी लगे, और भारत को लेके कुछ एक जो गलत धारणाएं जो पश्चिमी देशों ने हमारे बारे में बनाई है, वो धुल जाए सबके दिमाग से। सबसे ज़रूरी तो ये है, उसी में हमें अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा जब लोगों को ये पसंद आएगी। हाँ, जहाँ तक कॉमर्स की बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बॉक्स ऑफिस डजंट मैटर टू मी एट ऑल, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं हूँ। अगर मेरी ये फिल्म चलती है तो मैं अगली फिल्म बना सकती हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग फिल्म टू फिल्म। मुझे कश्मीर फाइल्स के बाद मैं ये बना पाई फिल्म, तब तक तो मैं प्रोड्यूस करने की सोच ही नहीं सक रही थी। तो नाउ दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म, इफ दिस डज वेल, देन आई विल बी एबल टू मेक माय नेक्स्ट फिल्म। तो मैंने जो कहानियाँ चुन के रखी हैं, जो मुझे लोगों के सामने रखनी है, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, विच आई ऑब्वियसली आई एम होपिंग दैट आई मेक फ्रॉम दिस। बट बियॉन्ड दैट मैं कुछ ऐसी, मुझे नहीं लगता कि वो एक उम्र होती है नेम फेम ग्लोरी कमाने की। ऑल दैट इज बिहाइंड मी नाउ, सो आई एम मोर हैप्पी knowing the fact that people are waiting to receive this film, and this means so much more to me. अग्री। ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे लिखा आता है फॉरेन वैक्सीन टूल किट। उस अगर आपने उसके ट्रेलर के नीचे कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पे अगर ध्यान दिया हो, तो उसमें कुछ लोगों के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वो आ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे आ रहा है, या इसके पीछे इनके पास क्या लॉजिक है, या इनकी रिसर्च है या नहीं है। तो उस पर रिएक्शन कुछ? सबसे पहले तो मैंने वो देखे नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मैं बहुत कम चेक करती हूँ। तो आज सुबह ही मुझे कोई बता रहा था कि काफ़ी व्यूज़ हो गए हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल, सो पार्डन मी फॉर बीइंग ग्रीन थंब इन दैट। एज फार एज दीज कमेंट्स आर कंसर्न, मैं तो ये कहूँगी कि हमारी कितनी रिसर्च है उसके ऊपर, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप फिल्म देखेंगे। और अगर आपने सोच ही रखा है कि फिल्म नहीं देखेंगे आप, तो हमारी रिसर्च कुछ भी हो, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए देखिए फिल्म एंड मेक अप योर माइंड। ट्रेलर में एक और सीन है जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से लिखा आ रहा है कि मास्टरपीस है, इमोशनल है। तो ये चीज़ें कहाँ से, मतलब एज एन ऑडियंस से अभी ये चीज़ें कैसे आ गई? हमने इसकी स्क्रीनिंग यूएस में करी है। ओके, वी जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर। हमने 12 सिटीज़ में इसकी स्क्रीनिंग की है, और वो 12 सिटीज़ के जो कमेंट्स थे लोगों के, कल जब हमने ट्रेलर रिलीज़ किया तो हमने वो भी दिखाया है वहाँ पे। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की हमने एक कंसाइज फिल्म बनाई है उसके ऊपर, वहाँ के रिएक्शंस लोगों के। तो दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम व्हाट दे हैव सेड, सो दैट्स हाउ द ट्रेलर वाज मेड। ओके, हाँ, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उस वजह से शायद वो एक मिसकम्युनिकेशन जा रहा है एज अ ऑडियंस, जितना मैं चीज़ें समझ पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया, आई एम श्योर दे नो अबाउट इट, बिकॉज ये वीडियोस तो बहुत सब जगह फैल गए थे अमेरिका के। और मुझे कई सारे जैसे मेरे सोसाइटी के ग्रुप से आए हैं, मुझे हमारी एक दोस्त रहती है इंडोनेशिया में, उसने भेजे हैं। तो ये काफ़ी ग्लोबली प्यार मिल रहा है। हाँ, और तो ये बिकॉज दीज वीडियोज हैव नाउ बीन सर्कुलेटेड, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ हाउ डू यू से कंफ्यूजन ओवर व्हाई इट्स रिटन इन द ट्रेलर। आप उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है। अवार्ड जीतने के बाद आपको लगता है कि अविनाश जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप क्या कर रही हैं, या फ़ायदा होता है कि चलो काम ज़्यादा मिलने लगता है, फीस बढ़ जाती है? मतलब अवार्ड जीतने के बाद क्या कुछ चेंज होता है? मेरे बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं चेंज होता। मैं आयम बुद्धा के लिए पहले भी काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। मेरा बस ये होता है कि हाँ, मुझे खुशी मिलती है कि मैंने मुझे जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई थी वो मैंने निभाई है। और वो सिर्फ नेशनल अवार्ड से नहीं मिलती, वो लोगों के प्यार से भी मिलती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म में आपको नेशनल अवार्ड मिले। तो अगर मुझे ताशकंद फाइल्स के लिए मिला है, कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है, तो ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन वॉर में मुझे ही मिले। इट ऑल डिपेंड्स। अभी इस साल में और भी फिल्में आना बाकी है, पहले भी कुछ आई हैं। उसमें अगर कुछ बहुत अच्छा किसी का परफॉर्मेंस होगा तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और
तो ये लोगों, मुझे मेरा अवार्ड मिल गया है वैक्सीन वॉर के लिए एक तरह से, जब जिनका किरदार मैं निभा रही हूँ डॉक्टर प्रिया इब्राहिम, उन्होंने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने, शी लव्ड द फिल्म एंड शी सेड दैट आई cannot tell you how happy I am that you are playing me. You've always been my favorite actor. इससे खूबसूरत बात कोई हो ही और नहीं क्या हो सकती। सकती है? And when all the other scientists told me you looked exactly like Priya Ibrahim in the film and you spoke exactly like her. So I think I have already received everything that I had to receive. जीत मिल चुकी है, मतलब आसान शब्दों में अगर कहें तो। फिर से आप विवेक सर के साथ नजर आ रही हैं। जब पति सेट पे होता है एज अ डायरेक्टर, तो एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ वाइफ वो इजी हो जाता है कि अरे ठीक है, या मुश्किल हो जाता है कि अरे नहीं, तो वो मतलब प्लस माइनस में क्या ज्यादा रहता है? क्या है ना, जब ये रिश्ता नया नया होता है आपका, कोई भी रिश्ता हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, तो हम लोग उसको लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। विवेक और मैं हमारी शादी के पहले से एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो एक प्रोफेशनल ऑकवर्डनेस थी वो शादी होते होते ख़त्म हो चुकी थी। पर्सनल इक्वेशंस पहले साल की 2 सालों में हमारे जो भी थे वो दैट फेल इन प्लेस। उसके बाद जब हमने एक साथ वापस काम शुरू किया, तब एक दोस्त काम नहीं कर रहे थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कर रहे थे, पति पत्नी साथ काम कर रहे थे, तो वो एक दूसरे लेवल का इक्वेशन था। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से हमारे सारे इक्वेशंस आर इन प्लेस। तो कभी कभी हम प्रोफेशनल्स की तरह बात करते हैं, कभी कभी हम पति पत्नी की तरह सेट पे बात करते हैं। अभी वैसे कोई बाउंड्रीज खींचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू ऑफ अस एंड वी आर ऑलवेज ओपन, वी आर लाइक ओपन बुक्स नाउ। तो अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू में पड़ता था ज़रूर। अभी आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मतलब जब भी आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं जो कुछ लोगों को चुभता है, तो ऑब्वियसली प्यार जहाँ मिलता है वहाँ थ्रेट्स भी मिलते हैं। अभी आप बता भी रहे थे कि मेल्स वगैरह भी कुछ आ रहे हैं, तो जहन में कभी कुछ ऐसा है कि नहीं बनाते यार, छोड़ देते हैं, क्यों इतना लोड लेना, क्यों लोगों की हेट लेना, क्यों गालियाँ लेना, क्यों धमकियाँ लेना, या लगता है कि नहीं इनको भी सुधारेंगे? मैं बताऊं, ये अगर हर फिल्म के वक्त मुझे ऐसा लगने लगा तो फिर मेरे जैसे फिकल माइंडेड और कोई नहीं होगी। हमने जब ये जर्नी शुरू की थी तभी हमें पता था कि ये सब होगा। सोच विचार का वक्त तभी था और तब कर लिया था विचार इसके बारे में। और जब आगे बढ़ने का सोचा हमने, तब फिर पीछे हटने का या इन चीज़ों को तवज्जो देने का कोई उसके लिए कोई रूम ही नहीं है। तो हमें पता था कि ये कुछ होगा। अब कितने लेवल पे होता है, कितना एम्पलीफाई होता है, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा, ये हमें पता था। और उसके बावजूद हमने आगे बढ़ने का सोचा। बुद्धाइन ट्रैफिक जैम के बाद ताशकंद बनी, उसके बाद कश्मीर बनी, उसके बाद वैक्सीन बनी, इसके बाद दिल्ली फाइल्स बनेगी। जहाँ तक हम जा सकते हैं हम जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमें जाना चाहिए ऐसे ईश्वर को लगता है वहाँ तक वो हमें ले जाएगा। बाकी तो फिल्में जब तक बना सकते हैं बनाते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे अलग अलग तरह से जहाँ तक हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे, और क्योंकि वक्त का तकाजा है, आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी काम किया है, तो आपको लगता है कि जब लैंग्वेज के हिसाब से सेट बदलता है तो एज एन एक्ट्रेस या एज अ फिल्म चीज़ें बदल जाती हैं? मैं समझी नहीं। मतलब अगर कोई लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें थोड़ी परफेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही हैं, या किसी लैंग्वेज की स्पेसिफिक वहाँ पे सेट वगैरह, जैसे ऐसा सुनने को मिलता है कि साउथ में जो है वो बहुत टाइम टू टाइम चीज़ें चलती हैं कि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा और लेट इवनिंग से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन सुनने को मिलता है कि मोस्टली लेट नाइट शुरू होता है शूट्स एंड ऑल, या बाकी तो जैसा टाइम के अकॉर्डिंग? नहीं, अव्वल तो यहाँ ऐसा लेट नाइट नहीं होता। यहाँ लेट नाइट पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि कोई आता जाता नहीं ऑफिस में, तो शांति मिलती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन शूटिंग्स तो वैसे ही होती हैं जैसे कि यहाँ होती हैं। साउथ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं लोग, तो इसलिए जो इनडिसिप्लिन्ड एक्टर्स हैं वो थोड़े डर जाते हैं साउथ में काम करते हुए। लेकिन इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन राइट, ख़ासकर आप इंडियन लैंग्वेजेस की अगर बात करते हैं तो
हमारा क्या है, भारत, इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री. हमारा हर स्टेट में इथॉस बदल जाता है, हर स्टेट में हमारे रिचुअल्स बदल जाते हैं, हर स्टेट में हमारी थोड़ी बहुत सभ्यता में फ़र्क पड़ने लगता है. तो अगर मैं यहाँ से कोई तमिल फिल्म करती हूँ जाके, तो उनकी एक अपनी उनका रहन सहन का एक ढंग होता है, उनकी एक सोच विचार एक होता है, वो सारा उनकी फिल्म में झलकता है. और फिर उनके परफॉर्मर्स को भी उसी तरह से परफॉर्म करना पड़ता है एज इफ दे आर एक्चुअली तमिलियंस, ऑब्वियसली. तो उसमें अपने आप को ढालने के लिए, ये शायद दिस ओनली हैपन्स इन इंडिया बिकॉज इट्स सच अ यूनिक मेल्टिंग पॉट ऑफ सो मैनी डिफरेंट कल्चर्स. आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक उनकी वही सेम, बहुत माइनर फर्क होते हैं, डायलेक्ट्स वगैरह में होते होंगे, बट हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी कैसे क्या कहते हैं, वही कल्चरली हम लोग बहुत बदल जाते हैं. किलोमीटर्स पे बोलियां चेंज हो जाती हैं. हाँ, तो अगर एक बांग्ला फिल्म आप करते हैं, उसके बाद अगर आप एक तेलुगु फिल्म करते हैं, और उसके बाद अगर आप आके एक मराठी फिल्म करते हैं, तो इट्स लाइक डूइंग three different entities, I mean, going from North Pole to South Pole. And I think that is the greatest thing about India, कि हम सब लोग सब जानते हैं. We know how to behave in Kolkata, we know how to behave in Chennai, we know how to behave in Mumbai, or Pune, or Jaipur, or Delhi, wherever. So we've accepted all the cultures, we've accepted everybody with their shortcomings and with their victories. So I think that is what makes India brilliant. जहाँ तक रही एज एन एक्टर के चैलेंज की बात, तो चूँकि हम बहुत अकोमोडेटिव हैं तो चीज़ें हो ही जाती हैं. पर हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टार होते हैं यहाँ से, तो उनको शायद दिक्कत जाती है. थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत की. थैंक यू वेरी मच अविनाश.